हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डीआरडीओ ने बना दिया गायब होने वाला टैंक है। तकनीक देख अमेरिका के होश उड़ जाएंगे। सच्ची में वो गायब, जैसे मूवीज में साइफाई में दिखाते हैं कि वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो कुछ कर देते हैं जिससे तो वो दिखते ही नहीं है। कोई कैमोफ्लेज पॉसिबल है और तो कोई टेक्नोलॉजी भी आई नहीं शील्ड है। कोई नहीं है, कई मूवियों में नहीं देखते वो शील्ड या कुछ कर देता है, वो डिसअपियर क्लोक हो बोलते जाते हैं, हैं। इनविजिबिलिटी क्लोक। क्लोक वो साइंस फिक्शन में आपको नजर आएगी इनविजिबिलिटी क्लोक। देखते हैं। देखेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है? जर्मनी का टैंक। ओए होए। दोस्तों, भारत अपने स्वदेशी बेड़े को काफ़ी तेजी से बढ़ा रहा है। आज ब्रह्मोस 2 और HSTDV जैसे आधुनिक हथियारों यानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी बनाने में लगा हुआ है हमारा भारत के इन नए विमानों की ताकत कितनी होगी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन तेजस मार्क 2 और AMCA में इंजन लगने वाले हैं उसमें जानबूझकर अमेरिका काफ़ी समय ले रहा है, क्योंकि यह इंजन मिलते ही भारत उन लड़ाकों को जल्द से जल्द उतार देगा। ये 5वीं पीढ़ी के सभी लड़ाकू विमानों से बेहतर होगा, यहाँ तक कि अमेरिका का F-35 से भी। यही कारण है कि भारत इन विमानों के इंजन के लिए कोई और रास्ता देख रहा है। वहीं भारत अपने लेजर वेपन को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। भारत के पास वैसे तो काली हथियार है जिसके काली 5000 से लेकर काली 20,000 तक के वर्जन है, लेकिन भारत इस वक्त दुर्गा 2 नाम के लेजर वेपन पर भी काम कर रहा है जो काली से भी कई गुना ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा भारत ऐसे हथियारों पर भी काम कर रहा है जिन्हें हमारे स्टार वॉर्स लग रही है मुझे तो। स्टार वॉर्स के बीच में भारत सरकार ने कहा है कि भारत की सेना के पास वो हथियार ये ट्रांसफॉर्मर जिनके बारे में हमारा वो ये क्या था? मिशन इम्पॉसिबल था उसमें बीच में। और इसी दिशा में भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इसी दिशा में भारत ने दुश्मनों को एक बड़ा झटका दे दिया है। भारतीय सेना के लिए अब ऐसा हथियार तैयार किया जा रहा है जो ना सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन का बल्कि उस पर ना तो किसी लेजर वेपन का असर होगा और ना ही किसी परमाणु बम का। यानी ये दुश्मनों के पास मौजूद सभी हथियारों का बाप होने वाला है। इस तरह का हथियार पूरे एशिया में भारत के अलावा किसी के पास भी नहीं होने वाला है। तो चलिए आपको इस हथियार की ताकत और क्षमता से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को देखते हुए भारतीय सेना को एक नया हथियार मिलने वाला है जिसका नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV। दरअसल ये एक ऐसा टैंक है जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लैस होगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की जो हालत हुई है उसे देखते हुए इस टैंक के डिजाइन में बदलाव किया गया है। इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TAPS होगा जो ऊपर से गिरने वाले बम और ड्रोन से क्रू को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किल सिस्टम भी होगा जो लेजर हमले को पहचान लेगा और तो और उसकी रेंज भी खोज लेगा। इस पर मिसाइल लॉन्च होते ही ये क्रू को बता देगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम भी होगा जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देगा। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूद को भी बर्दाश्त कर सकेगा। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह की बंदूक की गोली का भी असर नहीं होगा। इसमें मॉड्यूलर आर्मर, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, लॉन्ग एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर लगा होगा। ये मॉड्यूलर सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। साथ ही टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सस्पेंशन सिस्टम भी लगा होगा जो आग लगने के 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठ सकेंगे। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं भी होंगी, यानी इस पर अगर कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो यह तुरंत क्रू मेंबर को बता देगा। इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो ऑटोमेटिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% बेकार कर देगा। इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, ताकि युद्ध में क्रू मेंबर सही से काम कर सके।
इस टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म होगा ताकि इंसान और मशीन में बेहतर तालमेल बैठ सके। इसके जरिए ही अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन, स्टेल्थ ड्रोन को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। इसमें अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा। साथ ही इसमें दोस्त और दुश्मन को पहचानने वाली तकनीक भी होगी, जिसे आर्टिफिकेशन ऑफ फ्रेंड ऑफ फो कहते हैं। टैंक में 360 डिग्री देखने की सुविधा होगी। इसका कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे और भी बेहतरीन बना ये बड़ा अच्छा है। इसकी बैरल नली 120 मिलीमीटर की होगी, जिसमें से कई तरह के हथियार दागे जा सकेंगे, चाहे टारगेट कहीं भी रुका हो या फिर कहीं भी मूव कर रहा हो। ये उसको मात्र कुछ सेकंड में निशाना बना लेगा। इसके अलावा टैंक में कॉक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा होगा। ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन की मदद से चलेंगे। इसमें गोला लोड करने का सिस्टम भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, ताकि इसमें बैठे किसी भी क्रू मेंबर को बार बार गोला ना भरना पड़े। इन टैंकों की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों, मरुस्थल और पहाड़ी इलाकों में दौड़ाया जा सकेगा। इसके अलावा ये टैंक 30 से लेकर 50 से ज़्यादा डिग्री वाले तापमान में भी ऑपरेशन के समय लीड करते हुए नजर आएंगे। इन टैंकों को भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर भी तैनात किया जाएगा। FRCB टैंक इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की ना सिर्फ ताकत मजबूत होगी, बल्कि इसकी हाई टेक्नोलॉजी सेना में एक नया जोश पैदा कर देगी। तो दोस्तों, आपको भारत के इस नए टैंक पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टैंक अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यार है तो बड़ा कमाल का टैंक बनाया है, पर इसमें क्लोक कहाँ था? उन्होंने उनका मतलब क्लोक का ये होगा कि वो इतना मतलब उस टाइप से है मटेरियल कि वो कह तो रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब का भी नहीं असर होगा, वो सब सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं। जैसे मैं कह रही थी कि आपके सामने है पर आपको दिख नहीं मतलब रहा, हमारे लाइट ही उसके थ्रू पास हो जाए। मतलब ये है कि टैंक्स आ रहे हैं, आपको धुआं लग रहा है मगर टैंक नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो टाइप का। धरती पे धुआं आ रहा है, वहां से फायर हो रही है, गन आ रही है, मतलब आपको लग रही है, मगर है कहाँ टैंक? नोबडी नोज। वो क्लोक जैसे साइफाई में नहीं दिखाते की जो क्लोक है वो भी बना नहीं है। कुछ टाइम के लिए तुम अपने आप को इनविजिबल कर सकते हो, उसके बाद उतना कुछ सेकंड्स या कुछ टाइम के लिए उसके बाद वो टेक्नोलॉजी आ रही है, मगर फुली बनी नहीं है। उस टेक्नोलॉजी में लाइट वेव्स को बेंड कर देते हैं, जिससे लाइट वेव्स यहाँ से निकल जाती है और आपको लगता है वहाँ कुछ नहीं है। रिफ्लेक्ट होके, जैसे आइस कैसे देखती हैं, लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में आती है, व्हाट इफ वो रिफ्लेक्ट ना करें तो आपको लगेगा होल है या वहां से बाईपास कर दें। जैसे ग्लास होता है, ग्लास के थ्रू चले जाते तो ग्लास दिखता नहीं ना, शीशा दिखता नहीं, कांच दिखता। वो टेक्नोलॉजी आ रही है मगर टैंकों में नहीं लगी। वो बात कर रहे थे सिर्फ कि सेंसर्स बड़े जबरदस्त हैं यार, कमाल के। अगर कोई लेजर बीम करता है पता चल जाएगा, दूर से पता चल जाएगा, बड़े जबरदस्त फायर करेगी। कुछ इसमें डाला हुआ है, इतना मॉडर्नाइज्ड और इतना उस टाइप से बना दिया इन्होंने। फुटेज अच्छी थी, पता चल रहा था कि टैंक्स बहुत तेजी से भी चल सकते हैं। हाँ, क्योंकि परेड में तो हमें नजर आते हैं धीरे चलते हैं, यहाँ पे नजर आते हैं कि टैंक काफी मतलब 40-50 किलोमीटर से ज्यादा अमेरिका से नहीं चल सकते, मगर 50 मुझे एक ये बताओ कि अगर टैंक जो नीचे वो माइंस लगाई होती हैं, जब अगर टैंक उस माइन के ऊपर चढ़े तो क्या माइन बच भी सकते हैं, कहीं नहीं भी बचते। तो ये टैंक मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं कि शायद माइन के ऊपर भी चढ़े तो शायद कुछ नहीं होगा। बताओ वो है कि नहीं है सिस्टम? टैंक है बस। और एक और उन्होंने बात कहा था कि बहुत गर्मी में भी चल सकते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं अंदर कितना गर्म होगा। अब उस टैंक में एयर कंडीशनिंग तो होती नहीं है, टैंक के अंदर जो बैठा है उसकी तो हालत बड़ी खराब होती है। तो बहुत ही कठिन कार्य होता है जो टैंक चलाते हैं। इस बात को याद रखें, जो बंदा टैंक चला रहा है अंदर पूरे बंद में, इट इज वेरी टफ। मैं तो घुस भी नहीं सकती टैंक चलाना इतने मतलब पूरी गर्मी में स्पेस भी लिमिटेड होती है, अंदर थोड़ी सी स्पेस होती है। मुझे तो सोच के ही वो हो जाए, मैं तो बेहोश हो जाऊं, या मेरे को तो सांस, मुझे फील हो ऐसा होगा कि मेरे को तो सांस ही नहीं आ रहा। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग। और मुझे इसमें वो भी बहुत अच्छा लगा कि आपको जब वो डालना होता है, वो क्या बोलते हैं उनको, गोला जो भी है वो ऑटोमेटिकली जाएगा। ये नहीं कि जैसे दिखाते हैं वो डाल रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिक चेंबर होगा, वहां से अपने आप करके जा रहा है। फायर हो रहा है। कमाल है, बहुत ही एडवांस
बनाया हुआ और ये एडवांस जब बनेंगे इवेंचुअली ये सब एक्सपोर्ट भी होंगे। ओह यस, ग्रेट, मजा आएगा। हम देखो नंबर 1 अब बन जाना है हमने, देखते जाओ। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।